आवश्यक सूचना। अगर आपने इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस किया तो आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप अपनी क्लास में फर्स्ट नंबर आइए। धन्यवाद। आगे न्यू वीडियो के साथ आपके पास कक्षा 9वीं का परीक्षा 2021-22 सेट सभी एस सेटों के लिए अनिवार्य है। ये सभी सेटों के लिए अनिवार्य, इसको लास्ट तक देखना, नहीं देखा तो बहुत पछताओगे। अगर आपने इस पार्ट का एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को अभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए अभी। चलिए तो देखते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, हिंदी साहित्य को सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, इसका होगा 12 नंबर रामचरितमानस। अभी नोट करते जाइए, अभी नोट करते जाइए। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखते जाइए। देखिए दूसरा है, प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका आ नंबर हो जाए रामधारी साहित्य दिनकर। इसे नोट करते जाइए भाई लोग आप। इसे तीसरा देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रेस अलंकार होगा, इसे नोट करते जाइए। ये चौथा देखिए, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है गधा, इसे नोट कीजिए अभी। पांचवा देखिए, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, इसका राइट आंसर शब्द हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, तो इसका 12 नंबर 1 घंटा। नोट करते जाइए भाई लोग। दूसरा देखिए, सही रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका देखिए, पहला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, इसका है भक्ति काल। दूसरा देखिए, घृणा को उत्पन्न करने वाला दृश्यों का वर्णन होने पर भीभत्स रस। देखिए यहाँ पर राइट आंसर मैंने लिख दिए हैं और यहाँ पर टिक भी लगे हुए हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप रिक्त स्थान अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर देखिए भरा हुआ भी है, रूपक लिखना है आपको यहाँ पर। चौथा देखिए, बैल का स्थान गधे से ऊंचा, ऊंचा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चौथे नंबर में। पांचवें देखिए, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, मैं सीधा बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, विदुषी आपको इसमें लिखना है। छठा देखिए, कमाई में प्रत्यय आई है, राइट है, यहाँ पर आई लिखना है। सातवें देखिए, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। ठीक है, साहब भर लेना आपको यहाँ पर। सारे आंसर की टिक मैं बताते जाऊँ। अब यहाँ पर सही जोड़ी देखिए। यहाँ पर प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला सुमित्र नंद पंत की होगी वीणा पल्लव से। पंचवटी एक खंड काव्य है। यहाँ पर संस्कृति तथा शिक्षा, तो यह होगा श्यामचरण दुबे। इंद्र का पर्यायवाची होगा सुरपति। माटी वाला पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब ये हो गए हैं। अब प्रश्न चौथा देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहला, बीजक किसकी रचना है, तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। प्रश्न दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3। एक वाक्य में आपको याद करने होंगे, जल्दी जल्दी याद कीजिए। मैं आपको राइट के समय वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। रिपोर्ट आज किसे कहते हैं, उत्तर है, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप की हो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही मेरे से। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप की ही रिपोर्टाज कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। चौथा देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो इसका भी 3 होगा। मैं इनके नाम बता दूं तो देखना, आपको पहला लिखना है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। अब पांचवा देखिए, इसी का जल्दी जल्दी देखिए, वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है, तो इसका होगा आंसर एक रोटी। ठीक है। छठा देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, कि उत्तर है क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पांचवा देखिए, सत्य असत्य लिखना है। तो लेखिका, पहला है, लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, असत्य, क्योंकि उनकी नानी बिल्कुल उदार प्रिय मतलब दयालु थी, तो ये यहाँ पर असत्य होगा, यहाँ पर झगड़ालू लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर दूसरे देखिए, शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ऑफकोर्स यह उपसर्ग कहलाते हैं, इसकी परिभाषा भी है। शब्द के वे शब्द या शब्दांश जिसके आगे जोड़कर शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये राइट आंसर होगा। तीसरे देखिए, दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, ये असत्य होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, चौथा, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, सत्य है।
पाँचवा देखिए, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में 7 से 8 सर्ग होते हैं, 7 से ज़्यादा सर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पांचवा छठा देखिए, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये सत्य होगा। ठीक है, सातवां देखिए, कामायनी के रचित तुलसीदास रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसके आगे देखिए, आपको सत्य सत्य और दिए गए हैं, नहीं आपको ये तो हो गए हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, इन सब के आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं इन सब के आंसर। देखिए आप प्रश्न छठवा देखिए, इनको नोट करते जाइए। आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? इसका अथवा में देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इनके आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए अभी इसी वक्त। यहाँ पर सातवां देखिए, प्रश्न सातवां है, अब यहाँ पर प्रश्न सातवां देखिए, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा अभी पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखते हुए एक कवि का नाम, एक रचना लिखिए। इन सब के आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट करते जाइए। प्रश्न 8 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, अथवा देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इन सब के आंसर मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इन सब के आंसर अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर 11वां देखिए, प्रश्न 11वां है, प्रश्न 11वां, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? अथवा है इसका, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? इसे नोट करते जाइए, इसके आंसर बताऊंगा तो आप पूरा कर लेना। ठीक है, 11 तक हो गए, इनके आंसर देखते हैं अपन। ठीक है, प्रश्न 6 से आपके पूरे आंसर बता रहा हूँ मैं, इसे नोट कीजिए। इन सब के आंसर मैं अभी बताऊंगा। आपने वह वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन सब के आंसर बता दिए हैं, पूरे के पूरे आंसर बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। ठीक है, उसके सारे पूरे आंसर मैंने बता दिए हुए हैं। आपने वे आंसर नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और मैं एक बात तो क्लियर कर दूँ, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे आपके पेपर में एक वो निबंध लिखने के लिए आएगा विज्ञान या विज्ञान के चमत्कार, तो आपको ये लिखना है, विज्ञान की देन अथवा विज्ञान और मानव अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर ये लिखने हैं। ठीक है, रूपरेखा आपको लिखनी पड़ेगी पहले, रूपरेखा प्रस्तावना। दूसरा, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। ठीक है, ये सब लिखने हैं। प्रस्तावना पढ़ते हैं अपन, इसकी प्रस्तावना देखते हैं। देखिए प्रस्तावना है, आज हम विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं। आज विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। यदि हमारे पूर्वज अपने कब्रों में उठकर आज की दुनिया को देखें तो उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा कि हम कभी इस दुनिया में निवास करते थे। विज्ञान का वरदान के रूप में, विज्ञान ने मनुष्य का जीवन सुख, वैभव, समृद्धि से संपन्न बना दिया है। आज विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में आशातीत उन्नति की है। जैसे पहला है खाद्य के क्षेत्र में, पढ़ते हैं क्या हुआ है। खाद्य के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति मचा दी है। वर्तमान युग में किसान वर्षा ऋतु का आश्रित नहीं रहती, अपितु ट्यूबवेलों से खेतों को सींच रहा है। बैलों की जगह ट्रैक्टर के माध्यम से खेत का जुताई की जाती है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है तथा कीटनाशक दवाइयों के द्वारा फसलों को सुरक्षा दी जाती है। उसी में दूसरा है उद्योग एवं विज्ञान मशीनों के द्वारा आज औद्योगिक क्षमता का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जो कार्य पहले 100 व्यक्तियों द्वारा पूरा होता था, आज मशीनों के द्वारा कम समय में एक ही व्यक्ति पूरा कर लेता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में टीवी, रेडियो तथा कंप्यूटरों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। चित्रपट पर प्रदर्शित राजनीतिक वार्ता, प्राकृतिक दृश्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। चौथा देखिए, आवागमन के क्षेत्र में प्राचीन समय में यात्रा करना बहुत ही कष्टप्रद यहाँ पर देख कष्टप्रद तथा भययुक्त होता था, लेकिन वैज्ञानिक के
आविष्कार के द्वारा आज रेल, मोटर तथा वायुयानों के माध्यम से मानव संपूर्ण विश्व की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर लेता है। 5 बजे की चिकित्सा के क्षेत्र में अब मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्क्रॉल आराम से कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप इसे पूरा नोट कीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र बताऊंगा जो आपको आने ही हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको आना ही 100% आपको पेपर में आना ही। स्थानांतरण प्रमाण पत्र 100% आप कल पेपर में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको ये प्रश्न पहला मिलेगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसको देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है सेवा में, यहाँ पर प्रति भी लिख सकते हैं। श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय, आपको अपने स्कूल का नाम या उसमें जो दिया होगा उसको लिखना है। बाकुनेर मध्य प्रदेश जहाँ पे आपका स्कूल हो वह लिखना है। विषय देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक मान्यता। सेवा में निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से भोपाल हो गया है, अतः अब मैं भोपाल में ही अध्ययन करूँगा लिखना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा शाला त्याग प्रमाण पत्र शीघ्र देने की कृपा करें। मुझसे संबंधित विवरण निम्नानुसार है। नाम राम चौहान, पिता यहाँ पर आपके जिसका भी जो भी हो वहाँ पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, धन्यवाद सर। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी से लिखना है, आपकी डेट लिखनी है। ठीक है, आपके हो जाएंगे पूरा। और एक आपको अगर आ सके तो ये भी आ सकते, शायद नहीं आएगा, बहुत इजी है तो आप इसे याद कर सकते, करना हो तो। महाकाव्य खंड काव्य में आएंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।